आइए देखते हैं कि एक लेसन प्लान किस तरह से बनाया जाता है और एक लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना बनाने का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह से एक लेसन प्लान को हम प्रॉपर वे में बनाते हैं। क्योंकि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि कोई भी स्टेप जो हो वो ना तो ऊपर नीचे हो और मिसिंग तो बिल्कुल भी ना हो। तो फ्रेंड्स, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें एक खास तरह की फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है जो कि प्रॉपर लेसन प्लान का हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम लेसन प्लान बनाते समय दिनांक, लेफ्ट कॉर्नर में डेट, फिर विषय, उपविषय और प्रकार डालते हैं। इसके बाद फिर राइट साइड में कक्षा, कालांश और समय अवधि लिखते हैं। और हाँ, इस तरह से एक और फॉर्मेट भी होता है, उसमें क्या करते हैं, ये सब ब्लॉक में लिख दिए जाते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर उसमें एक ही लाइन में लिख दिए जाते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मेट वैलिड होते हैं, लेकिन आगे के जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज ही चलते हैं, बिल्कुल सेम, उनमें ऊपर नीचे हमें नहीं करना होता है। आगे देखते हो तो हम शिक्षण केंद्र लिखते हैं। शिक्षण केंद्र जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप लगी हो वो आप शिक्षण केंद्र लिखेंगे। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रकार है यानी टॉपिक वो है संयोजकता। ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्योंकि 9th-10th में होता क्या है कि प्रॉपर बायोलॉजी अलग और केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग तो नहीं होती तो कंबाइंड है, लेकिन जो प्रकरण होता है उसको हम देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि रसायन विज्ञान का है या भौतिक विज्ञान का है। आगे देखते हैं तो फिर हम शिक्षण केंद्र के बाद छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसको मेंशन करने से पहले एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा अपने प्रोफेसर से कि हम इसको मेंशन करें अथवा ना करें। अगर वो कहते हैं कि कर लीजिए तो आप लिख दीजिएगा, अगर वो मना करें तो फिर आप मत लिखिएगा। इसके बाद फिर हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सारे के सारे सामान्य उद्देश्य आपको वीडियो को रोक कर लिख लेना है। लगभग 8 से 10 सामान्य उद्देश्य होना कंपल्सरी होता है और सामान्य उद्देश्य पूरे विषय को डिनोट करते हैं, यानी पूरे विज्ञान विषय के होते हैं, इसीलिए कॉमन होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से रिलेटेड बनाए जाते हैं। जैसे संयोजकता है तो फिर हम संयोजकता से रिलेटेड ही सारे विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। यहाँ पर हमने अलग अलग पॉइंट वाइज करके लिख दिया है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक करके। आप चाहो तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 करके लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लगभग 6 से लेकर 8 तक तो आपके कम से कम होने ही चाहिए विशिष्ट उद्देश्य। 1 2 या 3 4 में काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे हैं। इसके बाद आता है सहायक शिक्षण सामग्री। अब यहाँ पर आपको 2 टर्म देखने को मिल रहे हैं, एक तो सहायक शिक्षण सामग्री और दूसरा कक्षोपयोगी सामग्री, जिसमें चौक डस्टर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो कक्षोपयोगी सामग्री है, आप इसको ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब सहायक शिक्षण सामग्री लिखें तो उसी में आप जो मॉडल ले जा रहे हैं, मॉडल, चार्ट, संकेतक यानी पॉइंटर, और इसके बाद लिख लीजिएगा एवं अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। तो आपको ये अलग अलग 2 टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अन्य कक्षोपयोगी सामग्री में आपका चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और इस तरीके की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद जब हमारी सहायक शिक्षण सामग्री लिख जाती है, फिर हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। हम विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान लिखते हैं कि वो इससे पहले कितना ज्ञान रखता है या फिर इससे पहले कितना वो पढ़ चुका है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि विद्यार्थी परमाणु के भाग एवं इलेक्ट्रॉन विन्यास करने की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद फिर हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न लगभग 4 से 5 होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पर केवल 5 ही प्रश्न हैं जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं। आपको प्रश्न जो आप शुरू करें उसका जो उत्तर मिलता है उससे आपको दूसरा प्रश्न बनाना होता है। ये विशेष इसकी एक कंडीशन होती है प्रस्तावना प्रश्न की, ठीक है। एक दूसरे को लिंक करके हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं, यानी जो भी विद्यार्थी का संभावित उत्तर आए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि ये जो आपने प्रश्न पूछा है, जरूरी नहीं कि इसका बिल्कुल एज इट इज यही विद्यार्थी उत्तर देते के तत्वों से, हो सकता है कुछ और दें, लेकिन काफ़ी सारे उत्तर देंगे। आपको काफ़ी सारे विद्यार्थियों से पूछना होता है और फिर उसमें से जो आपके लिए सुइटेबल हो सबसे, उसको लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। और फिर जब हमारा उद्देश्य कथन आ जाता है, यहाँ पर देखिए एक फ्रेंड्स मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर उद्देश्य कथन नहीं लिखा है। आप प्रस्तुतिकरण के पहले यहाँ पर लिखेंगे उद्देश्य कथन। ध्यान रखिए फ्रेंड, उद्देश्य कथन अवश्य मेंशन करेंगे और उसमें आप उद्देश्य कथन में वही लिख देंगे जो आपका प्रकरण है। अब यहाँ पर आपका प्रकरण क्या है, ये देखिए आपका प्रकरण क्या था फ्रेंड्स, संयोजकता। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, विद्यार्थियों आज हम परमाणु की संयोजकता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण जब लिखते हैं तो उसमें 6 कॉलम बनाते हैं। शिक्षण बिंदु, व्यवहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया यानी विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। और फिर हमारा प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाता है। जब हम कथन बोल देते हैं और विद्यार्थी जब उसको अच्छे से सुन लेते हैं
इसके बाद फिर हम प्रश्न पूछते हैं विद्यार्थी से, इसे विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। और यहाँ प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो फिर पुनः हम कथन पूछते हैं। और यही प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारा पूरा का पूरा प्रस्तुतिकरण खत्म नहीं हो जाता है। तो इसको बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक लिखिएगा प्रस्तुतिकरण को, और आप जब पढ़ाने जाएं तो एक बार इसको अच्छे से पढ़कर भी जाएं, क्योंकि जब आप पढ़कर जाएंगे तभी आप वहाँ पर पढ़ा पाएंगे। आप सोचें कि बिना पढ़कर जाएं वहाँ पर पढ़ा लें तो विद्यार्थी क्वेश्चनिंग भी करते हैं, ठीक है। वो आप अगर उन्हें समझ में नहीं आता तो आपको उन्हें डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप पढ़ाने के लिए जाएँ तो आप बुक से प्रॉपर स्टडी करके ही जाएँ। इसके बाद आता है आपका श्याम पट्टकार। श्याम पट्टकार में आप वो लिखते हैं जो आपका पूरा समरी होती है लेसन प्लान की, यानी प्रस्तुतिकरण की जो समरी होगी वो आप लिखेंगे श्याम पट्टकार में। और अभी तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकॉन आता है वहाँ पर उसको जरूर हिट करें, जिससे कि हमारे नए लेसन प्लान की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और जितने भी हम स्टडी रिलेटेड आपको वीडियो इस पर अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और अगर आपका कोई डाउट है या फिर किसी अदर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर जब आपका श्याम पट्टकार खत्म हो जाता है या श्याम पट्ट सारांश विषय को बोलते हैं तो पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न लगभग 4 से 5 होने चाहिए, जो कि आप वहाँ पर पूछते हैं बच्चों से। जब आपके पुनरावृत्ति प्रश्न खत्म हो जाते हैं फिर आपका आता है गृहकार्य 3 से 4 होना चाहिए। और बिल्कुल इस तरह से जब आप बनाएंगे तो इसको एकदम परफेक्ट लेसन प्लान कहते हैं। और आप इस लेसन प्लान को अपने सभी फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।